हेलो दोस्तों, मेरा इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं लाइवलीहुड में वीओ लेवल में एंट्री कैसे करते हैं। ग्राम संगठन स्तर पर हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। सारा एसएसजी की जब एंट्री कंप्लीट हो जाएगा तो हम वीओ का एंट्री ग्राम संगठन का स्तर पर करते हैं। सबसे पहले ग्राम संगठन का आईडी हम लोग खोल लेते हैं अपने मोबाइल पे VPRP NRLM ऐप में। सबसे पहले खोल लेने के बाद आपका मोबाइल में इस तरह दिखेगा। तो सबसे पहले एक ग्राम संगठन है मेरा, तो इसलिए एक दिख रहा है। इस मेरा ग्राम संगठन का नाम है तरहसी आजीविका महिला ग्राम संगठन। इसमें देखेंगे कि इस ग्राम संगठन में 5 एसएचजी है। 5 एसएचजी का एंट्री एसएचजी लेवल पर एंट्री कंप्लीट किया जा चुका है। इसलिए हम वीओ आईडी को लाइवलीहुड में ग्राम संगठन का आईडी खोल के ग्राम संगठन का एंट्री करेंगे। उसके बाद जीपी का एंट्री होगा। सबसे पहले हम ग्राम संगठन एंट्री करने के लिए यहाँ पे खोलेंगे तो मेरा इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले मेरा प्रोफाइल को एंट्री करना है, उसके बाद आजीविका समीकरण में एंट्री करना है, उसके बाद आजीविका को रैंकिंग करना है, उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत आजीविका को ग्राम स्तर पर जमा कर देंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल एंट्री के लिए आते हैं। तो ग्राम प्रोफाइल में हम लोग आए तो यह मेरा तरहसी ग्राम संगठन है, तो इसको आ गए। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन क्या आपके गांव में क्या सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमारे गांव में क्या सुविधा उपलब्ध है ग्राम स्तर पर, तो देखेंगे बीज का भंडार है, सफाई है, पिसाई भी होता है, भूसी निकालना भी होता है, बाजार भी हाट पे। जो आपका है वो जवाब दे देंगे। दूसरा में है आजीविका संसाधन के प्रकार में चयन करना है कि आपका गांव में क्या है। तो वन भी है, भूमि भी है और पानी भी सुविधा है। उसके बाद सब भर लेने के बाद अगला में जब क्लिक करेंगे उसके पूछेगा गांव में कितना वन का कितना क्षेत्रफल एकड़ है। तो हम यहाँ डाल रहे हैं वन का एकड़ मेरा यहाँ पे है 18 एकड़ का वन क्षेत्रफल। उसके बाद है इस वन क्षेत्र में कितने वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है। ध्यान देंगे कि इस गाँव जंगल में क्या क्या निकलता है उसका हम लोग यहाँ पे ऐड करना है। जैसे हम लिखते हैं बेल का पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। फिर दूसरा में चाहिए कि और भी चीज़ निकलेंगे ना जंगल से, तो हम लोग और भी देखेंगे क्या क्या निकलता है। वहाँ से देखेंगे कि जामुन का भी पेड़ हम लोग जंगल से प्राप्त हो रहा है मेरा, तो उसको ऐड करते जाएंगे। फिर से जाएंगे, महुआ का भी निकलता है तो महुआ का भी हम लोग जोड़ देते हैं हमारे गांव में। और भी देखते हैं कि साल का पत्ते भी निकलता है, उसको भी जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे तो यहाँ पे साल का पत्ता पलास भी निकलता है, पलास भी जो हम लोग जोड़ दिए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसी तरीक़ा से आपका जितना भी होगा उसको हम लोग जो जंगल से हम लोग को प्राप्त होगा वो वहाँ पे हम लोग जोड़ते जाएंगे। उसके बाद फिर पूछेगा आपकी कौन सी वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन एकत्र नहीं की जा सकती है, तो उसका भी डालना है तो आप डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग डालते हैं चिरंजी, जामुन, लाह का खेती है ना, इसको करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है 4 नंबर में पूछ रहा है आपका उपयुक्त वस्तुओं का संग्रहण करने का कारण। लिखते हैं कि बाज़ार नहीं है, इसका मार्केट नहीं है, तो हम लिखते हैं मार्केट, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे वो डाल सकते हैं। कितने परिवारों अपने आजीविका के लिए वन संसाधन पर निर्भर हैं, तो इनको डालते हैं हम कि यहाँ पे लगभग 65 परिवार जो है कि वन पर आधारित है। क्या कोई वन प्रबंधक समिति मौजूद है, इसका मौजूद है तो हम लोग पे डाल देंगे कि नहीं है, तो इसलिए नहीं डाल दिए। क्या आपके गांव में वन धन विकास के तहत वन धन केंद्र है, नहीं है हमारे पास, तो इसको नहीं डाल दिए। आप अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में कितना है, तो हम लोग एकड़ में डालेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख देंगे कि हम लोग का लगभग 12 एकड़ खेती के लायक है। अब बंजर भूमि हम लोग का 6 एकड़ का है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग भरेंगे, बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपके यहाँ जल संसाधन के कामकाज पर चर्चा करने के लिए जल उपयोगकर्ता समूह का कोई अन्य मंच है, तो उसको नहीं है, तो हमारे यहाँ नहीं है तो हम नहीं कर दिए। उसके बाद पूछ रहा है काम का कुल क्षेत्रफल कितना है, एकड़ में पूछ रहा है, तो हम लोग 18 एकड़ डाल दिए। क्या आपके गाँव में की जाने वाली परिवर्तन 1 बीघा डिसमिल बराबर। अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रारूप रूप से सही देंगे, ठीक है।
पूछ रहा है तो हम लोग कर देंगे 1 बीघा बराबर 20 डिसमिल। ठीक है, यहाँ पे हम जब सहेज देंगे, प्रारूप से सहेजेंगे तो अंतिम रूप सहेजा गया, यहाँ से हम लोग अंतिम रूप सहेजा गया में कर देंगे, यहाँ से हम लोग ठीक है कर देंगे। उसके बाद हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, हम लोग का पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग आएंगे, आते हैं आजीविका। पहला तो मेरा एंट्री हो गया, दूसरा में आते हैं आजीविका समेकेशन में। इसमें आएंगे तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे जितना भी योजना दिख रहा है आपको, यहाँ सभी योजना में आएंगे, देखेंगे क्या क्या हम लोग को योजना चढ़ाए थे, सब आपका सब ठीक है तो कुछ नहीं करना है इसमें। तीसरा नंबर में आजीविका को रैंकिंग करना है। रैंकिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बारी बारी से आपको रैंकिंग करना पड़ेगा। तो रैंकिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे जाएंगे प्रतिलिपि में, उसके बाद फिर से करेंगे हम लोग हाँ कर लेने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे प्रतिलिपि में। अरे यहाँ मैं पेंसिल वाले बटन में यहाँ पे हम लोग करेंगे 1, उसके बाद करेंगे फिर 0, फिर से करेंगे 1 और करेंगे अघतन। अघतन करने के बाद जो कि ऑटोमेटिक रैंकिंग ले लेगा। अब यहाँ से कर देंगे पुष्टि करें। ठीक है, अब देखें कि रैंकिंग में जो है 0 डुप्लीकेट पाया गया। इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रैंकिंग के लिए 11। ठीक है, 11 कर देंगे। आप लोग इस तरह से मिला लेंगे और कितना बच गया मेरा 1 12, इसको 3 को हम लोग कर देते हैं 12। ठीक है ना, इसी तरीक़ा से आप लोग रैंकिंग में 0 डुप्लीकेट पाया गया जब भी लिखता है तो हम लोग यहाँ से बाय नंबर हम लोग मिला के तब हम लोग यहाँ से पुष्टि करेंगे, तब वहाँ रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। रैंकिंग के लिए यही इम्पोर्टेंट देना है कि किस तरह से रैंकिंग करना है। ठीक है, रैंकिंग हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ग्राम पंचायत आजीविका में जमा करना है। तो जमा करने से पहले हम लोग क्या किए थे, पहला है कि ग्राम प्रोफाइल किए थे। प्रोफाइल करने के बाद फिर क्या आजीविका समेकन में आए थे। उसके बाद आजीविका को रैंकिंग किए। रैंकिंग के लिए बताएं कि कैसे कैसे हम लोग रैंकिंग करते हैं। उसके बाद है कि ग्राम पंचायत आजीविका योजना को कहाँ करना है, पंचायत लेवल पे जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग जमा करेंगे, देखिए यहाँ फिर से बोलेगा हाँ कर देना है आपको। जमा कर लेने के बाद आपको पीछे आके देखेंगे कि वह जमा हुआ या नहीं हुआ। फिर से करते हैं। डेटा का भी कभी कभार है कि डाटा अपलोड नहीं लेता है, तो आप लोग डाटा एक बार ऑन ऑफ ही कर देंगे तो डाटा अपलोड हो जाएगा। मेरा डाटा अपलोड हो गया। आप लोग पीछे से आके देख सकते हैं कि डाटा मेरा अपलोड हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ बादल जैसा दिखता है तो आपको फिर से करना है डबल क्लिक और यहाँ से कर देना है रिफ्रेश, तो आपका भी डेटा अपलोड हो जाएगा। छोटा छोटा समस्या आता है वो आप लोग को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर बादल जैसा दिखने लगेगा तो डबल क्लिक किए फिर हाँ किए तो डेटा भी मेरा अपलोड हो गया। इस तरीक़ा से आप लोग एंट्री करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीक़ा से आपका वीडियो आगे भी मिलते रहेगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का जानकारी मैं आपके पास पहुंचाते रहूँगा। सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।